दोस्तों, स्पाई मूवीज की जब भी बात होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी मूवी का नाम आता है? आई एम श्योर हमारी तरह आपके दिमाग में भी जेम्स बॉन्ड मूवी का ही बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगा होगा, क्योंकि ये आज तक की वन ऑफ द बेस्ट स्पाई मूवी है और आज हम ये मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस फिल्म की शुरुआत में बहुत सारी गाड़ियां एक तेज रफ्तार गाड़ी का पीछा कर रही होती हैं। उस तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने के लिए पुलिस भी लगातार गोलियां बरसा रही होती है, पर वो गाड़ी इतने ट्रैफिक के बीच भी उन सभी गाड़ियों को अपने रास्ते से हटाते हुए आगे निकलती जाती है और आखिर में सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ इटली पहुंच जाती है। और जब गाड़ी रुकती है तो हम देखते हैं कि उस गाड़ी के पीछे एक आदमी होता है जिसे ये तेज रफ्तार गाड़ी लेकर भाग रही थी। उस गाड़ी से उतरकर एक आदमी डिक्की खोलता है और दोस्तों, उस गाड़ी से उतरने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड है, जो कि मिस्टर व्हाइट को लेकर भाग रहा था। बॉन्ड मिस्टर व्हाइट को लेकर MI6 की बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां वो मिशेल और एम से मिलता है। एम बॉन्ड को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वेस्पर के बारे में बताते हुए कुछ तस्वीरें दिखाती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है यूसुफ कबीरा, जिसकी हमें इब्जा के कोस्ट पर मरा मिलने की खबर मिली थी। पर जब हमने लाश का पोस्टमार्टम किया तो वो लाश उसकी नहीं थी। इस पर बॉन्ड कहता है कि उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, न ही अब उसे उस लड़की से मतलब है। बॉन्ड तो भले ही ये कह रहा होता है, पर वो चुपके से उन दोनों की एक तस्वीर भी उठा लेता है। एम और बॉन्ड मिस्टर व्हाइट से उसके सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछताछ करते हैं, पर वो उल्टा MI6 का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि जिस तरह उसने बॉन्ड की एक्स गर्लफ्रेंड की जान ली, उसी तरह वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अभी MI6 उनके बारे में कुछ नहीं जानती कि वो क्या चीज है। उनके लोग चारों ओर फैले हुए हैं जो उनके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। पर जैसे ही वो ऐसा कहता है, मिशेल वहां के गार्ड पर गोली चला देता है और एम को मारने ही वाला होता है, पर तभी बॉन्ड उसे बचा लेता है और उसे वहां से जाने को कहकर वो खुद ही मिशेल से भिड़ जाता है। उन दोनों में बहुत हाथापाई होती है और एक गोली मिस्टर व्हाइट को लग ही जाती है। मिशेल बॉन्ड से बचने के लिए बिल्डिंग से बाहर एक रेस कोर्स की तरफ भागता है ताकि भीड़ में आसानी से छुप सके, पर बॉन्ड वहां भी उसके पीछे भागता है और आखिर में एक बिल्डिंग में पहुंचकर मिशेल को मारने में कामयाब हो ही जाता है। पर जब तक वो MI6 की बिल्डिंग में वापस जाता है तो देखता है कि जिस मिस्टर व्हाइट को वो जान पे खेल कर किडनैप करके लाया था, वो तो वहां से भाग चुका है। अगले सीन में हम बॉन्ड को देखते हैं जो कि एक आदमी को बुरी तरह मार रहा होता है। ये वही आदमी है जिसके बारे में बॉन्ड को लंदन ऑफिस से पता चला था कि मिशेल और इसके लिंक्स थे और मिशेल के पास जो पैसे थे उस पर MI6 का एक तरह का ट्रैकर था, जिससे उन्हें पता चला था कि मिशेल इससे अपनी ब्लैक मनी पहुंचाता था। बॉन्ड इस आदमी को तो मार देता है, लेकिन उसे इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जिस बात से एम उस पर नाराज होती है कि वो जहां भी जाता है लोगों को पकड़ कर लाने की जगह उन्हें मार कर आ जाता है। हाइटी में बॉन्ड एक लड़की से टकराता है जिसकी सुपारी उसी आदमी ने ली होती है जिसे वो थोड़ी देर पहले मार कर आया था। वो उस लड़की का पीछा करता है। इस लड़की का नाम है कैमिली, जिसे उसके बॉयफ्रेंड डोमिनिक ग्रीन ने मरवाने के लिए स्लेट को सुपारी भेजी होती है और अब वो उसे बोलिविया के जनरल मडरानो के पास भेज रहा था। दरअसल कैमिली खुद मडरानो के साथ जाना चाहती है, क्योंकि सालों पहले उसी ने उसके माता पिता की जान ली थी। इससे पहले कि वो दोनों में से कोई एक दूसरे की जान लेता, बॉन्ड उसे वहां से बचाकर निकल जाता है और एम को कांटेक्ट करके डोमिनिक ग्रीन की जानकारी लेता है, जिसमें उसे पता चलता है कि इसके पास तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और ये मडरानो को इलेक्शन में जिताने के बदले उससे एक ऐसी जमीन का टुकड़ा मांग रहा है जहां सालों से लोगों को तेल के कुएं होने का शक है। डोमिनिक ग्रीन अमेरिकन एजेंट से सौदा करने
पहुंचा होता है कि वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट जेम्स बॉन्ड को मार दें, क्योंकि उसने हाईटी में जनरल मड्रानो के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से उसकी डील पे पानी फिर गया। वो लोग ऐसा करने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि उस जमीन में उन्हें भी हिस्सेदारी चाहिए थी। बॉन्ड डोमिनिक ग्रीन के पीछे पीछे एक शिप पर पहुंचता है जहां एक शो चल रहा था। शो के लिए आए सभी लोगों को ऑर्गेनाइजर्स उनके काम के हिसाब से कुछ पैकेज दे रहे थे। इस पैकेज में ईयरफोन और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके डोमिनिक ग्रीन साइबेरिया और बोलिविया जैसे कई देश के लोगों से उस जमीन के हिस्से में तेल की पाइप बिछाने की बात कर रहा होता है, और वो सब इस बात के लिए राजी भी हो जाते हैं। बॉन्ड चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है, पर इतनी भीड़ में वो उन्हें ढूंढकर उनकी पहचान नहीं कर पा रहा था, इसीलिए जानबूझकर वो उन लोगों से ये कहता है कि तुमने इतनी शोर वाली जगह चुनी है, इस बारे में बात करने के लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जिससे सब अलर्ट होकर अपनी जगह से उठकर भागने लगते हैं। और यहाँ बॉन्ड को उनकी फोटो लेने का एक मौका मिल जाता है। अब अपनी आदत से मजबूर बॉन्ड ने यहाँ भी एक फॉरेन सिक्योरिटी एजेंट को मार दिया, जिसकी वजह से एम उससे और भी नाराज होती है और उसे मिशन कैंसिल करके वापस आने को कहती है। पर बॉन्ड जब ऐसा करने से मना करता है तो वो उसके सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा देती है, जिस वजह से उसे अपने एक दोस्त की मदद लेनी पड़ती है ताकि वो वहां से बाहर निकलकर डोमिनिक ग्रीन के पीछे जा सके। बॉन्ड का दोस्त रेने माथेस भी अब उसके साथ बोलिविया जाकर डोमिनिक ग्रीन और उसके बनाए क्वांटम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जानकारी लाने को तैयार हो जाता है। वहां बॉन्ड ड्रिंक करते हुए वेस्पर की चीटिंग याद करके उसके बारे में बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बॉन्ड को वापस लंदन ले जाने के लिए भेजी गई MI6 की एजेंट स्ट्रॉबेरी फील्ड्स बॉन्ड से मिलती है। बॉन्ड उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता है ताकि वो उसे चकमा देकर लंदन जाने से बच जाए। इधर रेने माथेस को डोमिनिक ग्रीन के एक इवेंट में आने की जानकारी मिलती है और दोनों अगले ही दिन उस इवेंट के लिए निकल पड़ते हैं, जहां डोमिनिक ग्रीन लोगों से धरती को हरा भरा रखने और इसके लिए उसे ऐसे काम में मदद करने के नाम पे चंदा मांग रहा होता है। दरअसल वो इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के नाम के सहारे चुपचाप अपने काले कारनामों को अंजाम देता था, इसीलिए उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक नहीं था। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहां कैमिली आकर लोगों के सामने उसके बारे में बताकर उसका इवेंट खराब कर देती है, जिसे वो लोगों के सामने आराम से संभाल कर साइड में लाता है और उसकी जान लेने ही वाला होता है कि बॉन्ड वहां आकर उसे बचा लेता है। हम आगे देखते हैं कि कैमिली को उस डेजर्ट के उस जगह के बारे में पता होता है जहां पाइपलाइंस बिछाने का काम हो रहा है, इसीलिए बॉन्ड उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है कि तभी दो पुलिस वाले उन्हें रोककर उनकी और उनकी गाड़ी की तलाशी लेते हैं और गाड़ी की डिक्की में उन्हें माथेस अधमरी हालत में मिलता है, बाद में जिसकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले उन दोनों को रोकते उससे पहले ही वो उन्हें मारकर कैमिली के साथ प्लेन फ्लाई करते हुए उस जगह पर पहुंचता है और तभी एक प्लेन से उन पर हमला करता है और वो प्लेन से बाहर कूदकर अपनी जान बचाते हैं। इधर उन दो पुलिस वालों और माथेस की मौत के बारे में एम और हेडक्वार्टर्स को पता चल जाता है, जिसकी वजह से अब उसे हर हाल में पकड़कर लाने का फरमान जारी हो जाता है। इसीलिए सब उसी जगह पहुंचते हैं जहां वो ठहरा होता है, पर बॉन्ड तो कैमिली के साथ वहां उस डेजर्ट में फंसा होता है और वहां से निकलते वक्त वहां के लोगों की हालत देखता है कि कैसे डोमिनिक ग्रीन ने पाइपलाइंस बिछाने के लिए उस जगह पानी के सभी सोर्सेस को बांध बनाकर रोक दिया है, जिससे लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। जब वो होटल पहुंचता है तो उसे एम के साथ वापस ले जाने आए पुलिस वाले मिलते हैं। एम बॉन्ड को स्ट्रॉबेरी फील्ड्स की हालत दिखाती है कि इवेंट से जाने के बाद डोमिनिक ग्रीन के आदमियों ने उसके साथ क्या किया। वो उससे ये भी कहती है कि पहले तुमने मिचेल की जान ले ली, फिर हाइटी जाकर स्लेट को मार दिया, फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करने वाले एक गार्ड को मार दिया, पुलिस वालों को भी मार दिया और अब तुम्हारी वजह से ये और माथेस भी मारे गए।
इन सब का इल्जाम तुम पर है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। पर वो वहां से कैमली के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। बॉन्ड वहां से निकलकर एक अमेरिकन एजेंट फेलिक्स से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि दरअसल डोमिनिक ग्रीन को तेल के कुएं नहीं बल्कि डेजर्ट के नीचे दबा पीने का साफ पानी मिला है, जिसे बेचने में उसे करोड़ों का फायदा है। और एक होटल में जनरल मोड्रानो और डोमिनिक ग्रीन की फाइनल डील होने वाली है। बॉन्ड को ये जैसे ही पता चलता है, वो डील से पहले पहुंचकर डोमिनिक के आने का इंतजार करता है ताकि उनसे वो सारे पेपर्स ले सके। कैमली के पास पिछली बार अपने परिवार के कातिल जनरल मोड्रानो की जान लेने का मौका हाथ से बॉन्ड की वजह से निकल गया था, इसीलिए वो इस बार उसे अपने साथ लाया होता है ताकि वो मोड्रानो से अपनी बड़ी बहन और माँ के रेप और उसके पिता की जान लेने का बदला ले सके। वो बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और मौके की तलाश में ही होती है। इधर डोमिनिक ग्रीन पहुंचता है और जनरल से तय किए गए पेपर साइन करवाता है। पर अब डोमिनिक ग्रीन की लालच और बढ़ गई थी, इसीलिए वो ऐसे पेपर्स बनवा कर लाया था जिसमें वहां के लोग डोमिनिक से ही सारा सामान लेने को मजबूर हो जाएं और बाहर कहीं से भी उन्हें सामान लेने का मौका ना मिले। बेसिकली वो उस देश के लोगों को जो पानी फ्री में मिलता उस पानी पे कंट्रोल करके वहां के लोगों को महंगे में पानी बेचकर फिर उन्हें उसी से सामान लेने के लिए मजबूर करके उनको अपना गुलाम बनाना चाहता था, जो जनरल मोड्रानो को सुनकर अच्छा नहीं लगता है। पर वो डोमिनिक की धमकी के आगे कुछ पैसों और सत्ता के लालच में अपने ही देश को बेच देता है और कमरे में उस लड़की का रेप करने लगता है जो उसके लिए ड्रिंक लाई थी। पर अभी कैमली उस कमरे में घुसकर उससे लड़ते हुए आखिरी में उसकी जान ले ही लेती है। इधर बॉन्ड भी डोमिनिक को रोकने की कोशिश में होता है और इनकी लड़ाई में उस होटल में रखे गैस सिलेंडर्स फटने लगते हैं, जिसमें डोमिनिक ग्रीन की जान जाने ही वाली होती है कि इस बार बॉन्ड उसे बचा लेता है। दरअसल वो उसे इसीलिए बचाता है क्योंकि उसके पास क्वांटम से जुड़े सभी लोगों की जानकारी होती है। लगातार हो रहे ब्लास्ट की वजह से कैमली अंदर ही फंसी होती है। बॉन्ड कैमली को पसंद करने लगा था और वो ये नहीं चाहता था कि उसकी मदद करने वाले उसके बाकी साथियों के साथ जो कुछ हुआ वो कैमली के साथ भी हो, इसीलिए वो उसकी जान बचाने के लिए आग में कूद पड़ता है और वो दोनों सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। डोमिनिक ग्रीन तब तक भाग रहा होता है पर बॉन्ड उसे पकड़कर डेजर्ट के बीचों बीच सिर्फ एक कैन के सहारे छोड़ देता है ताकि उसे एहसास हो कि जहां मीलों तक पानी नहीं है, वहां जब लोगों को पानी मिलेगा तो उनके लिए ये कितना जरूरी होगा, जिसे डोमिनिक ग्रीन अपनी लालच में उनसे छीनने की कोशिश कर रहा था। और ये कहानी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है डोमिनिक ग्रीन जैसे लोगों को और कैसे सबक सिखाना चाहिए था, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाइएगा। साथियों, मिलते हैं आपके साथ जल्दी ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।